हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी हाउस। आई एम आलोक यादव फ्रॉम स्टडी हाउस। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आज आपको नाउन का प्रैक्टिस सेट 4 कराने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 3 करवा दिए कंप्लीट, यानी जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, सेकंड प्रैक्टिस और थर्ड प्रैक्टिस में, जिसमें एरर्स भी दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए गए हैं। आज आपका नाउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें आपको कुछ फिलअप कराने हैं और उसमें क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। इसमें आपको कलेक्टिव नाउन भरने हैं। कलेक्टिव नाउन समझ रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा जिसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया है फिर स्पेस है और फिर लिखा है बॉल्ब्स। तो इसमें हमें ये भरना है कि कलेक्टिव नाउन का ऐसा फिक्स वर्ड भरना है जो हमारे इसको पूरा करे। तो देखिए, मतलब कह सकते हैं बॉल्ब्स, बॉल्ब्स का समूह, उसके लिए हमें क्या लिखना होगा? तो उचित जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो आएगा पैक। इसमें भरेंगे हम पैक। याद रखना, ये कुछ चीज़ें लर्न करने की हमने कुछ ही लिखे हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। अ पैक ऑफ बॉल्ब्स, क्या बोलेंगे? अ पैक ऑफ बॉल्ब्स, बॉल्ब्स का समूह। दूसरा है सिगरेट्स, सिगरेट। अब सिगरेट का क्या होता है आप लोग जान सकते हैं। सिगरेट के समूह जिसमें सिगरेट इकट्ठा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम पैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेट। तो इसको हम बोलेंगे अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, PACKET, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स। फिर आ रहा है आ ऑफ नेटिव्स, आ ऑफ नेटिव्स। तो इसको हम ट्राइब बोलते हैं, ट्राइब, TRIBE, अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। नेक्स्ट है कैटल। कैटल का क्या होता है? कैटल का हर्ड होता है, हर्ड, झुंड जिसको बोलते हैं हम। अ हर्ड ऑफ, HERD, अ हर्ड ऑफ कैटल। अब देखिए आ रहा है अ सूट। सूट जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? क्लॉथ्स के लिए किया जाता है, सिले हुए कपड़ों को। अ सूट ऑफ क्लॉथ्स। अ चेस्ट ऑफ, चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स होता है, DRAWERS, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स। अ ट्रूप ऑफ, ट्रूप जो होता है वो बच्चों का होता है समूह, उसको ट्रूप बोलते हैं, चिल्ड्रन, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन। इसके बाद आता है आसिफ ऑफ, आसिफ ऑफ कॉर्न होता है, कॉर्न। नेक्स्ट आता है अ गैलेक्सी ऑफ, गैलेक्सी जो तारामंडल आपने सुना होगा तो वही होता है स्टार, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तारों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। अगला आ रहा है अ कोर्स ऑफ, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स होता है, ठीक है, लेक्चर्स का कोर्स होता है, LECTURES, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा हुआ जाके कलेक्टिव नाउन का ये कुछ इंपॉर्टेंट कराए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए दोबारा से फिर उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे लिखा है पहला आ, तो हम इसको बोलेंगे सीधा सीधा अ पैक ऑफ बॉल्ब्स। दूसरा है अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स। तीसरा है अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। नेक्स्ट नंबर है अ हर्ड ऑफ कैटल। और 5th नंबर है आपका अ सूट ऑफ क्लॉथ्स। 6th नंबर है अ चेस्ट, चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स, अ चेस्ट ऑफ, इसमें मैंने ऑफ नहीं लिखा था, जरा इसको लिख लीजिएगा, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स। नेक्स्ट नंबर है अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट अ शीफ ऑफ कॉर्न। नेक्स्ट नंबर है अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। और लास्ट नंबर है अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स। तो इस प्रकार से ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। ध्यान रखिएगा, ये तो कुछ करा दिए, 10 नंबर करा दिए। ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, एरर्स में भी आ सकते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने दिया है आपको, ये इसलिए बता दिया है कि इस प्रकार से भी नाउन्स में एरर आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है। तो हमें याद करना चाहिए कि किस प्रकार से इनका कलेक्टिव नाउन भी यूज में आते हैं, मोस्टली आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा सिंगुलर टू प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। सिंगुलर नाउन से हमें प्लूरल नाउन बनाना है और उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको हम आपको अभी क्लियर कराते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका सिंगुलर टू प्लूरल। अब हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, तो ऐसा नहीं सिंगुलर से प्लूरल आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। आजकल तो हम लोग PG नर्सरी से शुरू कर देते हैं पढ़ना, लेकिन फिर भी हमें कंपटीशन के लेवल से देखना है
तो ये नहीं हमें देखना है कि हम प्लूरल किस में काऊ में एस लगा के बना देते हैं, किस में क्या करके बना देते हैं, उससे माइंड नहीं करना। अब हमें माइंड करना है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं करा रहे, मैं 2 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ इसमें। जैसे लिखा है कंपाउंड वर्ड्स में लास्ट में एस ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे ये कंपाउंड वर्ड है फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका हो जाएगा जाके फॉरगेट, तो देखिए ये जैसे लिखा है फॉरगेट मी नॉट, इसका जब ये कंपाउंड वर्ड है, ये सबके सब कंपाउंड वर्ड दिख रहे हैं हमें। अच्छा, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हमने उसमें लिख दिया है एक इंस्ट्रक्शन में कि कंपाउंड वर्ड्स में लास्ट में एस ऐड करते हैं, जो अंतिम वर्ड होता है उसमें ऐड करेंगे हम एस को और हमारा प्लूरल बन जाता है। तो जैसे इसको लिखना है फॉरगेट मी और नॉट को एस ऐड कर देते हैं, फॉरगेट मी नॉट्स। ऐसे ये लिख सकते हैं गो बिटवीन्स, गो बिटवीन्स, समझते चलना। पिक मी आपका क्या लिख सकते हैं, पिक मी अप्स हो जाएगा, ड्रॉबैक का हो जाएगा ड्रॉबैक्स, और लुक आउट का हो जाएगा लुक आउट्स, लुक आउट्स। इसमें फिर से समझ लीजिएगा, कहीं लुक्स आउट या ड्रॉज या पिक्स या गोज या फॉरगेट्स, अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो आपका गलत माना जाएगा। सो दैट ध्यान रखिएगा, कंपाउंड वर्ड में लास्ट में एस ऐड करके प्लूरल हम बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका टेल टर्म्स। टेल टर्म का समझ लीजिएगा, या टेल टर्म लिख लो या टेल वर्ड लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, टेल टर्म लिख सकते हैं, टेल वर्ड में लिख सकते हैं। टेल का मतलब होता है अंतिम, जिसको हम पूंछ बोलते हैं शुद्ध शब्द में। तो जो अंतिम शब्द जुड़ता है, जैसे 2 शब्दों से मिला शब्द एक शब्द है, ये पूरा टेल टर्म इसलिए कहा गया था कि जैसे स्पून फुल एक बर्ड है, ये कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड तो इनको कहते हैं, तो ये एक सिंगल वर्ड बन गया जाके। और इस वर्ड में जो टेल टर्म है या टेल वर्ड है, जो लास्ट में स्पून के साथ में फुल लगा है, तो ध्यान रखिएगा उसी में हमें एस ऐड करनी है, ना कि स्पून में ऐड कर देनी है एस। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्पून फुल है तो इसको हम लिख सकते हैं स्पून तो देखिए इसका स्पून फुल का हो जाएगा स्पून फुल्स हो जाएगा, FULS। स्पून्स नहीं लिखेंगे हम, स्पून फुल्स करेंगे। हैंड फुल का हैंड फुल्स कर देंगे इस तरीके से, हैंड फुल्स। नेक्स्ट है कप फुल का हो जाएगा कप फुल्स। इसके बाद आता है माउथ फुल, तो माउथ फुल का माउथ फुल्स। इस प्रकार से ये हमारा टेल वर्ड में एस लगा के प्लूरल, तो माउथ फुल का हो जाएगा माउथ फुल्स। ठीक, इस प्रकार से टेल वर्ड फिर से समझ लीजिएगा, जो टेल वर्ड दिए गए हैं, टेल वर्ड में एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। दोबारा से इसको भी देख लीजिएगा, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए हमने दिया गया है एक रूल्स दिया है, कंपाउंड वर्ड में लास्ट में एस ऐड करते हैं या लास्ट में ऐड लगा कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉरगेट मी नॉट एक हमारा कंपाउंड वर्ड है, इसको हमें ध्यान रखना है कि अंतिम वर्ड जो लास्ट वर्ड होगा उसमें हमें एस यूज करना होगा। तो देखिए जैसे लिखा है गो बिटवीन का हो जाएगा गोड बिटवीन्स, पिक मी अप का पिक मी अप्स हो जाएगा, ड्रॉबैक का ड्रॉबैक्स हो जाएगा, लुक आउट का लुक आउट्स हो जाएगा। अगर गलती से आपने लुक्स आउट लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर कुछ वर्ड दिए गए जिसमें टेल वर्ड में एस लगाते हैं, जैसे स्पून फुल लिखा है एक वर्ड है, इसका टेल में फुल लिखा है तो उसमें हमें एस लगा के प्लूरल बनाना होगा, तो हो जाएगा स्पून फुल्स, हैंड फुल्स, कप फुल्स, माउथ फुल्स। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए कुछ सिंगुलर से प्लूरल जो हम बनाएंगे वो फॉरेन लैंग्वेज पर संबंधित हैं, तो लिखा भी है सम फॉरेन लैंग्वेज रिलेटेड, तो कुछ विदेशी भाषाओं से रिलेटेड है। जैसे एक वर्ड होता है एजेंडा, एजेंडा AGENDA, एजेंडा। एजेंडा
तो बाद में हम पहले इसको वो लिखते हैं, एजेंडम होता है ये वर्ड, एजेंडम होता है। एजेंडम मीन्स होता है कार्यक्रम, ठीक है, एजेंडम मीन्स कार्यक्रम होता है और इसका बन जाता है एजेंडा, AGENDA, इस तरीके से। नेक्स्ट इसी तरीके से इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वर्ड है एरेटम, एरेटम, ERRATUM। तो इसको भी हम लिख सकते क्या, एरेटा, PRRATA। ध्यान रखिएगा ये हट जाएगा, हम हट के ए लग जाता है। कुछ रूल्स हैं ऐसे, फॉरन रूल्स हैं, उनके हिसाब से ही हमें करना है। अब आता है वर्ड एल्यूमिनियम, एल्युमिनस, ALUMNUS, एल्युमिनस। एल्युमिनस का जब हम बनाएंगे तो देखिएगा US हटके आई लग जाता है, एल्युमिनी बन जाता है, ALUMNI, एल्युमिनी। ये कुछ रूल्स हैं, समझने की ज़रूरत है बस इसी तरीके से। इसलिए कुछ हार्ड कह लो या कुछ न्यू कह लो, वही करवा रहे हैं, शेष कंप्लीट तो नहीं करा सकते इस पर। देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सिस, AXI, एक्सिस, AXIS। ये धुरी होती है, इसका हमें प्लूरल बनाना है तो हो जाएगा AXES, IS को ES में बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनालिसिस, LYSIS, एनालिसिस। इसको भी इसी तरीके से चेंज कर देंगे हम, एनालाइसिस, ठीक। अब आता वर्ड फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का हो जाते हैं, इसको दो प्रकार से चेंज करेंगे, समझ लेना जरा। फॉर्मूले भी लिखा जा सकता है, एक तो ये वर्ड लिखा जा सकता है, या फॉर्मूलस भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से फॉर्मूलाज, फॉर्मूले या फॉर्मूलाज। अच्छा, एक वर्ड है आपका फिनोमेनन, फिनोमेनन, MENON, फेनोमेनन। इसको हम कर देंगे फिनोमेना बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे, फिनोमेना, PHENOMENA, लास्ट का ए हट जाता है इसका, ठीक है। ऐसे वर्ड आता थेसिस, और IS को अभी बताया था ES में परिवर्तित कर देते हैं तो हो जाएगा थेसिस, SES। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये तुम्हारा कुछ फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड प्लूरल हुए जाके। दोबारा से देख लीजिएगा, एजेंडम का एजेंडा, UM का ए हो जाता है, एरेटम का एरेटा, एल्युमिनस का एल्युमिनी, और एक्सिस का एसिस हो जाएगा। एनालिसिस का ये IS की जगह ES हो जाता है, फॉर्मूला का फॉर्मूले या फॉर्मूलस हो जाता है, फिनोमेनन का फिनोमेना हो जाएगा, और थेसिस का IS को वही बताया था ES में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आज आपकी क्लास इतनी होगी, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताते हैं।